स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर ग्रुप में आप लोग शेयर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तामीर पसंदी कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक जबान का आमोजगार होता है। क्या मतलब भाई? तामीर पसंदी के मुताबिक जबान का आमोजगार क्या होता है, यही पूछा जा रहा है। अब देखें, मालूमात की तामीर करने वाला, अपने उस्ताद की इत्तिबा करने वाला, मालूमात की दोबारा तख्लीक करने वाला, मालूमात हासिल करने वाला। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि मालूमात की तामीर करने वाले की क्या कहा जाता है? तामीर पसंदी के मुताबिक जबान का आमोजगार होता है, मतलब मालूमात तामीर करने वाला। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, तमाम बच्चे जबान सीखने की एक फितरी सलाहियत के साथ पैदा होते हैं जो मुश्तमिल होती है। क्या मतलब कि तमाम बच्चे जबान सीखने की एक फितरी सलाहियत लेके पैदा होते हैं। अब किस चीज पर मुश्तमिल होती है? आलमगीर तरीक़ेकार पर, आलमगीर लफ्ज़ियात पर, आलमगीर सच्चाई पर, आलमगीर कवायद पर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। हाँ, इसका सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा कि तमाम बच्चे जबान सीखने की एक फितरी सलाहियत लेकर पैदा होते हैं जो मुश्तमिल होती है एक आलमगीर सच्चाई पर। ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, जबान की आमोजिश में गलतियां क्या होती है। अब जबान की आमोजिश में गलतियां क्या होती है? आमोजिश में माने, आमुजगारों पर गलतियां दुरुस्त करने के बोझ में इजाफा का बाइस, आमुजगारों को मनफी तकवीयत रिसाने का सबब, आमोजिश में मुआविन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि जबान की आमोजिश में गलतियां क्या है? एक मुआविन है, एक मददगार की हैसियत रखता है। ये गलतियां जो है नुक्स नहीं है, खराबी नहीं है, ठीक है, बल्कि ये आमोजिश का एक हिस्सा है। किस चीज का? आमोजिश का एक हिस्सा है। इसलिए आप आमोजिश में खराबी या नुक्स नहीं मान सकते वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी बच्चों की गलतियों को नुक्स या खराबी से नहीं ताबीर करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि जबान की आमोजिश में गलतियां क्या होती है? आमोजिश में मुआविन है, एक मददगार की हैसियत होता है। बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर। चलिए अब देखिए, हर जबान का एक रस्मुल खत होता है, ये बयान है, या रस्मुल खत यानी एक लिपि होती है, ठीक है। अब ये जबान, हर जबान का एक रस्मुल खत होता है, ये बयान गलत है या जुजवी तौर पर सही है या जुजवी तौर पर गलत है या फिर सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि हर जबान का एक रस्मुल खत होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। अब देखिए, जबान के उस्ताद को आमुजगारों की गलतियों को समझना चाहिए। यानी उस्ताद को क्या है, आमुजगार जो गलतियां करते हैं उस गलतियों को समझना चाहिए। क्या है? आमोजिश में माने, आमोजिश की अलामत, आमुजगार में इस्लाह का इशारा, आमोजिश में परेशानी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग। हाँ, तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि आमुजगार में इस्लाह का एक इशारा है कि जबान के उस्ताद को आमुजगारों की गलतियों को किस तरह समझना चाहिए कि आमुजगार में इस्लाह का इशारा है, ठीक है। अगर बच्चे गलती करते हैं तभी तो समझ में आएगा। हाँ, सही जवाब है आप लोग का। चलिए ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जबान की आमोजिश है। क्या है जबान की आमोजिश भाई? हरूफ तहज्जी को जानना, कवायदी उसूल को जानना, लिखने की आमोजिश, समझकर जबान का इस्तेमाल करना। तो ऑप्शन दाल ही राइट आंसर हो जाएगा
कि ज़बान की आमोजिश का मतलब ही होता है कि समझकर ज़बान का इस्तेमाल करना। यानी आपकी ज़बान दूसरा कोई समझ ले और दूसरे की ज़बान आप समझ लें। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ज़बान की आमोजिश का मतलब ये नहीं है कि लिखना सही से आ जाए या कवायद पर महारत हासिल हो जाए या हुरूफ़ तहज्जी को जानना। ठीक है? हाँ। अब देखें तामीरी क्लासरूम यानी कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में नज्म की तदरीस के दौरान उस्ताद को चाहिए कि अब क्या है एक तामीरी क्लासरूम है जिसमें नज्म की तदरीस के दौरान उस्ताद को क्या करना चाहिए। अब देखे बताए तलबा से मतन में शामिल मुश्किल लफ्जों के माना याद करने। यहाँ पे याद आया ये पहले ही कट जाएगा। अब देखें कवायद के उसूल और उनकी अमली मशकों पर तवज्जो मरकूज करे। ठीक है क्या है मशकों पर तवज्जो मरकूज करे। यहाँ पे मश्क करना याद करना रटना ये भी खत्म हो जाएगा। अब देखें तलबा से ग्रुप में तबादले ख्याल करने और नज्म के बारे में अपनी राय देने के लिए कहे। पहले खुद मतन पढ़े फिर तलबा से दोहराए तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जी में हो जाएगा। ठीक है कि तलबा से ग्रुप में तबादले ख्याल करें। जहां पे आप ग्रुप समूह देखिए आपका वो सही जवाब हो सकता है तबादले ख्याल भी पॉजिटिव लफ्ज है। ठीक है तो क्या है तलबा से ग्रुप में तबादले ख्याल करने और नज्म के बारे में अपनी राय देने के लिए कहना। इस तरह से उनकी तख्लीकी सलाहियत भी बेहतर होगी और तखयली सलाहियत भी। तो ऑप्शन दाल जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग भी शेयर वगैरह कर लीजिए हर ग्रुप वगैरह में। अब देखें दर्ज झेल में से कौन सा बयान सही है। अब यहाँ पे कौन सा बयान सही है उसी को बताना है। अब देखिए जबान जानने का मतलब उसके सही कवायद को जानना। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जबान जानने का मतलब ये हो कि उसका सही पूरा कवायद जान, ये भी नहीं हो सकता। जबान जानने का मतलब उस जबान में सीखने की सलाहियत रखना, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है अब देखिए जबान जानने का मतलब उस जबान को मुख्तलिफ सूरत हाल में इस्तेमाल करने की सलाहियत रखना। ये थोड़ा बेहतर लग रहा है हमको। अब जबान जानने का मतलब उसके सारे लफ्जों को जानना, बल्कि ये भी नहीं हो सकता। बल्कि जबान जानने का मतलब ही यही होता है कि उस जबान को मुख्तलिफ सूरत हाल में इस्तेमाल करने की सलाहियत रखना कि दूसरे के साथ अपनी जबान को किस तरह पेश करे, दूसरे की जबान किस तरह समझे। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए इब्तिदाई जिंदगी में जबान सीखी जाती है। इब्तिदाई जिंदगी में किस तरह जबान सीखी जाती है। जब आमुज़गार जबान के उसूलों को सीखता है, जब आमुज़गार पढ़ना सीखता है, जब आमुज़गार पढ़ना और लिखना सीखता है, जब आमुज़गार जबान बरतने और इस्तेमाल करने का ज्यादा मौका मिलता है। जब आमुज़गार को ज़बान को बरतने और उसको इस्तेमाल करने का ज़्यादा मौका मिलता है, तब इब्तिदाई ज़बान में बच्चे ज़्यादा ज़बान सीखते हैं। तो ऑप्शन दाल ही राइट आंसर हो जाएगा कि ज़बान को आमुज़गार को ज़बान बरतने और इस्तेमाल करने का ज़्यादा मौका मिलता है, तब इब्तिदाई ज़बान में ज़बान सीखी जाती है। ठीक है? अब जब इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो ज़बान क्या सीखेंगे? चलिए देखिए इंसान किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने का अहल होता है। यानी इंसान किसी भी ज़बान को आसानी के तौर पर सीख लेता है बशर्ते के मेहनत करे। अब देखें इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंसान किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने का अहल होता है। कब होता है अहल वो पूछा जा रहा है। तो देखिए बुलूगत के वक़्त, नौउम्री में, बुढ़ापे में या अवाइली ज़िंदगी में। तो ऑप्शन दाल ही राइट आंसर हो जाएगा। अवाइली ज़िंदगी मतलब शुरुआती ज़िंदगी में। ठीक है? अवाइली ज़िंदगी में इंसान किसी भी ज़बान आसानी से सीख लेता है। कोई भी ज़बान आसानी से सीख लेता है। चलिए अब देखें क्या है जबान सीखने का मतलब होता है भाई गैर रस्मी माहौल में लाशूरी तौर पर जबान सीखना, रस्मी माहौल में शूरी तौर पर जबान सीखना, जबान के बारे में मालूमात हासिल करना, जबान के कवायदी उसूल को सीखना। इसका सही जवाब आपको करना है, जल्दी कीजिए आप लोग। अब देखें गैर रस्मी माहौल में लाशूरी तौर पर जबान तो नहीं सीखा जा सकता है। ठीक है गैर रस्मी माहौल यानी फितरी माहौल घर के माहौल में तो जबान नहीं सीखता है, बल्कि रस्मी माहौल क्या है भाई रस्मी माहौल में
शऊरी तौर पर जबान को सीखना, यही जबान सीखने का मकसद होता है। अब ये रस्मी माहौल कहाँ मिलेगा? आपको स्कूल में मिलेगा, टीचर है, लैब है और भी प्रैक्टिस वगैरह, इससे आप जबान सीखेंगे। तो ऑप्शन 12 राइट आंसर। चलिए देखिए, बच्चा पहली जबान सीखता है निजी ट्यूशन वाले माहौल में, रस्मी माहौल में, फितरी माहौल में, दोस्ताना माहौल में। अभी मैंने बताया कि बच्चे पहली ज़बान कहाँ सीखते हैं, फितरी तौर पर हुसूली आदि उनकी कहाँ होती है, या ये समझ लीजिए कि मादरी ज़बान कहाँ सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? कि फितरी माहौल में बच्चा पहली ज़बान सीखता है, मादरी ज़बान कब बोलता है? स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है मादरी ज़बान के लिए, या फिर ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या दोस्ताना माहौल की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक फितरी तरीक़ेकार है जिससे बच्चे पहली ज़बान सीख लेते हैं। चलिए, अब देखें, बच्चे की इब्तिदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ दिया जा सकता है। अब बच्चे की इब्तिदाई जो ज़िंदगी है, उसमें ज़बान की महारत को सही से किस तरह फ़रोग़ दिया जा सकता है? अब देखें, बहस-ओ-मुबाहसा के मुकाबले में हिस्सा लेकर मुकाबला करना, मुआज़ना करना, ये सब क्या हो जाता है? ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है। अहले-खाना के साथ रहकर, कवायद के उसूल रट कर, यहाँ पे रटना आ गया है, वैसे ही गलत हो जाएगा। सख्त मेहनत, ठीक है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेहनत ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? अहले खाना के साथ रहकर, घर वालों के साथ रहकर, आस-पड़ोस से भी इब्तिदाई बच्चे की इब्तिदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ दिया जा सकता है। बच्चे घर में बोलेंगे, आपस में दूसरे से सुनेंगे, इस तरह उनकी ज़बान फ़रोग़ पाएगी। तो ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखें, सभी बच्चे हुसूल ज़बान की फ़ितरत सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। ये बयान किसका है? ये नज़रिया किसने दिया है भाई? कि सभी बच्चे क्या है? ज़बान के हासिल करने की जो फ़ितरत होती है, उस सलाहियत को लेकर बच्चे पैदा होते हैं। स्टीफन क्रेशन, बीएफ स्किनर, वाइगोत्स्की या फिर नोम चॉम्स्की। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि सभी बच्चे हुसूले ज़बान की फ़ितरत सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। तो ये किसका नज़रिया है, किसका थ्योरी है? तो ये किसका है भाई? नोम चॉम्स्की का है। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए, अगला सवाल देख लीजिए। क्या सवाल है भाई? अब देखिए, पूरे निसाबी तनाजुर में ज़बान की तदरीस व आमोजिश से मुतालिक कौन-सा बयान दुरुस्त नहीं है? यहाँ पे कौन-सा बयान दुरुस्त नहीं है, उसको बताना है। अब देखिए, ज़बान का उस्ताद सियाक के मुताबिक मुख्तलिफ ज़बानों और अफ़आल की तदरीस करता है, ठीक है? अब देखिए, साइंस का उस्ताद साइंसी मौज़ूआत से मुतालिक लफ्ज़ियात की मश्क देता है। अंग्रेजी या हिंदी ज़बान का उस्ताद गाँव, शहर की तारीखी इमारत पर प्रोजेक्ट कराने के लिए तलबा को मुख्तलिफ ग्रुप में बाँट देता है। उस्ताद तलबा से कहता है कि मोबाइल फ़ोन के 4 बड़े ब्रांड से तकाबुल के बाद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एक मज़मून लिखिए। यहाँ पे जो बयान दुरुस्त नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बा हो जाएगा। अब क्यों बा होगा? आप देखें, साइंस का उस्ताद साइंसी मौज़ूआत से मुतालिक लफ्ज़ियात की मश्क देता है। अब साइंस का उस्ताद है, तो साइंस के ताल्लुक से ना मश्क देगा कि लफ्ज़ियात के मुतालिक से लफ्ज़ देगा। तो गलत जवाब यही हो जाएगा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही हो जाएँगे, ठीक है? आमोजिश की तनाज़ुर में ये सब सही हो जाएँगे, लेकिन ये गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा, और गलत ही हम लोग को बताना है। चलिए देखिए, देखें, किस लिसानी खानदान का ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं है? मतलब किस लिसानी खानदान का ताल्लुक, इसमें जो नीचे दिया हुआ है उसका ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं है। चलिए बताइए, एल्टिक, हिंद आर्याई, द्राविड़ी या तिब्बत बर्माई, ठीक है? तो ऑप्शन अलीफी राइट आंसर हो जाएगा कि एल्टिक का जो ताल्लुक है ये हिंदुस्तान से नहीं है। चलिए देखिए, हक़ तालीम के मुताबिक हर बच्चे को सीखने का हक़ हासिल है। क्या है? तालीम का जो हक़ है, राइट ऑफ एजुकेशन है,
उसके मुताबिक हर बच्चे को सीखने का हक हासिल है। अब देखिए सरकारी ज़बान में, जदीद हिंदुस्तानी ज़बान में, मादरी ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो भाई मादरी ज़बान ही हो जाएगा। ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा कि तालीम के हक के मुताबिक हर बच्चे को मादरी ज़बान सीखने का हक हासिल है। चलिए, अब देखें स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए? क्या है? स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए? मादरी या इलाकाई ज़बान को, हिंदी ज़बान को, सरकारी ज़बान को, मुआविन सरकारी ज़बान को। तो भाई पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाना चाहिए? तो ये मादरी ज़बान ही हो जाएगा, मादरी या इलाकाई ज़बान को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए शायरी की तदरीस आमोजिश होती है, यानी शायरी की तदरीस किस तौर पे होती है? अब देखें नज़्म के कवायदी पहलू को जानने के लिए शायरी की तदरीस किस लिए होती है? नज़्म के कवायदी पहलू को जानने के लिए, शायर के बारे में जानने के लिए, अशआर कहने के उसूलों को जानने के लिए, सराहने और लुत्फ अंदोज होने के लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भाई ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि शायरी की जो तदरीस होती है, शायर के बारे में जानने के लिए नहीं या फिर कवायद को जानने के लिए नहीं या फिर शेर के जो उसूल है उसको जानने के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा लुत्फ अंदोज होने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए, सराहने के लिए। ठीक है? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, उस्ताद किसी लफ्ज़ के सहारे के बगैर अपने तलबा से मुखातब है, इसमें वह इस्तेमाल करता है। क्या कहा जा रहा है कि उस्ताद किसी लफ्ज़ के सहारे के बगैर कोई लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसके सहारे के बगैर अपने तलबा से मुखातब है। इसमें वह क्या इस्तेमाल कर रहा है? अब देखिए लफ्ज़ी तरसील को, गैर लफ्ज़ी तरसील को, ज़बानी तरसील को या फिर तहरीरी तरसील को। तो आपको मालूम ही होगा गैर लफ्ज़ी तरसील। अब जब बगैर लफ्ज़ के सहारे से तलबा से मुखातब है, तो ये तो लफ्ज़ी तरसील हो नहीं सकती। क्या हो जाएगा? गैर लफ्ज़ी तरसील। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए इब्तिदाई सतह पर शायरी का मकसद होता है। इब्तिदाई सतह पर शायरी का क्या मकसद होता है? वही पूछा जा रहा है। ज़बान की मुख्तलिफ महारतों पर दस्तरस हासिल करना। इब्तिदाई सतह पर, प्राइमरी सतह पर ज़बान की मुख्तलिफ महारतों पर दस्तरस हासिल होना नहीं होता है शायरी का मकसद। अब देखें इब्तिदाई दर्जात के तलबा को सनाए बदाए पढ़ाना ये भी नहीं हो सकता, बल्कि लफ्ज़ियात में इज़ाफ़ा ये भी नहीं हो सकता, बल्कि क्या होता है? अशआर की मौसूकियत, आहंगो कवाफी से लुत्फ अंदोज़ी। ठीक है? ये इब्तिदाई सतह पर बच्चे शेर सुनकर खुश होते हैं, अच्छा लगता है। फिर अशआर की मौसूकियत, आहंगो कवाफी से लुत्फ अंदोज़ी के लिए इब्तिदाई सतह पर पढ़ाया जाता है। यही शायरी का मकसद होता है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर। चलिए देखिए, शायरी पढ़ाने का मकसद है एहसासात और ख़यालात को सराहना, रवानी और दुरुस्तगी में इज़ाफ़ा करना, नज़्म को ज़बानी याद करना यहाँ पे आया इसको पहले ही काट दीजिए, तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि शायरी पढ़ाने का मकसद ये होता है कि एहसासात और ख़यालात को सराहना और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होना। क्या शेर के ज़रिए क्या एहसासात हमको मिलता है, क्या ख़यालात हम जानते हैं, ठीक है? तो एहसासात और ख़यालात को सराहना शायरी पढ़ाने का मकसद होता है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। चलिए देखिए, इब्तिदाई सतह पर आमोज़गारों को कौन-सी नज़्में सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है? चलिए बताइए, इब्तिदाई सतह पर आमोज़गारों को कौन-सी नज़्में सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है, सबसे ज़्यादा बेहतर लगती है उनको? गौर-व-फ़िक्र वाली नज़्में, काफ़िया बंद नज़्में, रज़्मिया नज़्में, इख़लाक़ियात पर मबनी नज़्में। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़िया बंद नज़्में उनको अच्छी लगती है, जैसे लब पे आती है दुआ बन के, तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो, खुदाया मेरी। तो इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं तो उनको दिलचस्प लगता है और अच्छे लगते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आज इतना ही रहते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग सब ग्रुप वगैरह में शेयर वगैरह कर लीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।